अच्छा, एक बात बताइए, हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं? आज हम इसी बड़े जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि संविधान ने हमें अधिकार तो दे दिए, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारे फर्ज क्या हैं? देश के लिए हमारी क्या भूमिका है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब है मौलिक कर्तव्य। ये वो ड्यूटीज हैं जिनका पालन करना हर भारतीय नागरिक का दायित्व है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो यही वो चीजें हैं जो हमें देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें या नैतिक सलाह नहीं है। इन्हें हमारे संविधान में बाकायदा जगह दी गई है। आपको ये संविधान के भाग 4A में मिलेंगे, जो बताता है कि ये कितने अहम हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये कर्तव्य हैं क्या? चलिए इन 11 कर्तव्यों को जरा करीब से देखते हैं। समझने में आसानी हो इसके लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला हिस्सा जो है वो राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों पर है। तो पहले 4 कर्तव्य पूरी तरह से हमारे देश के लिए हैं, जैसे कि संविधान और उसके जो प्रतीक हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, उनका सम्मान करना। स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोए रखना। देश की एकता और अखंडता की हर कीमत पर रक्षा करना। और हाँ, जब भी देश को जरूरत पड़े उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। तो ये तो हो गई देश की बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, जो देश से एक कदम आगे बढ़कर समाज और हमारे खुद के विकास पर फोकस करता है। इन कर्तव्यों का दायरा थोड़ा और बड़ा है। इनमें शामिल है आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारी जो इतनी शानदार सांस्कृतिक विरासत है उसे बचाकर रखना, अपने आसपास के पर्यावरण मतलब जंगल, झीलें, नदियां, जानवर, इन सब की रक्षा करना, और एक बहुत जरूरी चीज, वैज्ञानिक सोच को अपनाना। और अब आते हैं आखिरी 3 कर्तव्यों पर। ये हमारी अंतिम प्रतिबद्धताओं की तरह हैं, जो सार्वजनिक आचरण, बेहतर बनने की कोशिश और शिक्षा से जुड़े हैं। देखिए, आखिरी कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि हम सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा से दूर रहें। हम जो भी काम करें, चाहे अकेले या टीम में, उसमें अपना बेस्ट दें। और सबसे ज़रूरी, ये हर माता पिता का फ़र्ज़ है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मौके ज़रूर दें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आपको पता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब ये कर्तव्य उसका हिस्सा थे ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इन्हें तो बाद में जोड़ा गया था। तो फिर ये आए कहाँ से? चलिए फटाफट से इसका छोटा सा इतिहास भी जान लेते हैं कि आखिर ये कर्तव्य हमारे संविधान में कैसे और कब शामिल हुए। ये सब कुछ 2 मेन स्टेप्स में हुआ। पहली बार साल था 1976, जब 42वें संविधान संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए, और फिर इसके काफी सालों बाद 2002 में 86वें संशोधन के साथ एक 11वां कर्तव्य भी शामिल कर लिया गया। तो हाँ, शुरुआत में 1976 में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। ये थी ओरिजिनल लिस्ट। लेकिन फिर आया साल 2002 और संविधान में एक और बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी जोड़ी गई। इसी के साथ कर्तव्यों की कुल संख्या हो गई 11। और ये जो 11वां कर्तव्य था वो जुड़ा था शिक्षा से। ये कहता है कि हर माता पिता या गार्जियन का ये फर्ज है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ने का मौका दें। सच में ये एक बहुत ही जरूरी और बड़ा कदम था। तो हमने ये तो जान लिया कि ये कर्तव्य क्या हैं और कैसे आए, पर असल सवाल तो ये है कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं, ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। इसका जवाब ना इसी एक लाइन में छिपा है। ये कर्तव्य हमें सिर्फ नागरिक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। हाँ, हो सकता है कि इन्हें न मानने पर कोई कानूनी सजा न हो, पर ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि एक महान देश सिर्फ अधिकारों की मांग करने से नहीं बनता, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने से बनता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर सिर्फ एक कर्तव्य, मान लीजिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, इसे ही पूरी ईमानदारी से निभाने लगे, तो हमारे शहर, हमारे स्मारक, हमारी ट्रेनें कैसी दिखने लगेंगी? अब जरा सोचिए, अगर हम सभी 11 कर्तव्यों को अपनी आदत बना लें तो समाज कितना बदल सकता है।